बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल की। तो बैंकर्स बैंक, बेटा बैंकर्स बैंक बोला है इस चीज को, तो बैंकर्स बैंक का मतलब बैंकों की भी बैंक। जिस तरीके से कॉमर्शियल बैंक का जो रिलेशन होता है वो हमारे साथ में होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट को क्या करते हैं, अपने पैसे को क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास में डिपॉजिट करते हैं, और जब भी हमें नीड होती है तो हम क्या करते हैं, उन लोगों से पैसा इश्यू करा लेते हैं। मतलब पैसा जो होता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन के लिए क्या कर लेते हैं, हम लोग उनसे ले लेते हैं। तो सेम रिलेशन क्या होता है कॉमर्शियल बैंक और किसके बीच में होता है बेटा, आपका सेंट्रल बैंक के पास में होता है। जब जब सेंट्रल बैंक को पैसे की नीड होती है तो वो किससे लेता है, कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक से ले लेती है, और जब जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की नीड होती है तो सेंट्रल बैंक से वापस ले लेती है। मतलब ये है कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में सेम रिलेशन होता है जैसा कॉमर्शियल बैंक और उसके कस्टमर के बीच में होता है। जब कस्टमर के पास में पैसा होता है तो वो डिपॉजिट कहाँ करता है, कॉमर्शियल बैंक के पास में करता है। कॉमर्शियल बैंक उसको जनरली क्या कर लेती है बेटा, एक्सेप्ट कर लेती है। जब कस्टमर को पैसे की नीड होती है तो वो क्या करती है, कस्टमर कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार ले लेती है, एज अ लोन ले लेती है। ऐसे ही जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है वो सेंट्रल बैंक से पैसा ले लेती है, और जब कॉमर्शियल बैंक को पैसा डिपॉजिट करना होता है तो क्या करती है, सेंट्रल बैंक में ही डिपॉजिट करती है। नेक्स्ट है बेटा लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है, लेंडर का मतलब होता है बेटा उधार देने वाला, और लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है लास्ट वन। जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है, कॉमर्शियल बैंक को पैसे की नीड होती है और उसको कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है, तो सबसे लास्ट कौन होता है, सेंट्रल बैंक बचती है। सेंट्रल बैंक एज अ पेरेंट का रोल करती है कि जब हमें कहीं से भी कुछ भी काम नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। सेम वही चीज जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है तो वो आखिर में किसके पास जाती है, आरबीआई के पास में जाती है, और वहां से वो क्या करती है, उसको जितने भी पैसे की नीड होती है वो वहां से ले लेती है। तो जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक के लिए लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का वर्क करती है। नेक्स्ट है बेटा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको कौन अपनी कस्टडी में ले लेता है, आरबीआई ले लेती है। क्योंकि बेटा जब भी हम लोग विदेशों से कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, नॉर्मल सी बात है यहाँ हम खरीदने की बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने अमेरिका से कोई भी गुड्स वगैरह मंगाए हैं तो हमें जो पेमेंट करना होगा बेटा वो किस फॉर्म में करना होगा, डॉलर की फॉर्म में करना होगा, और डॉलर पहले से ही क्या होता है, हमारी आरबीआई के पास में रखे हुए होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा आरबीआई को देते हैं और वहां से डॉलर के थ्रू क्या कर देती है, उसका पेमेंट कर देती है। मतलब डोमेस्टिक करेंसी के बीच में और फॉरेन करेंसी के बीच में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए तो आरबीआई का क्या वर्क करती है, एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है बेटा क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन का मतलब है बेटा देखो, एक ए बैंक है, एक बी है और एक सी बैंक है। बी बैंक के 10,000 रुपीज जो है वो किसके पास में है बेटा, ए बैंक के पास में। बी बैंक के 10,000 रुपीज किसके पास में है, ए बैंक के पास में है। और अब ए बैंक को सी बैंक को कितने रुपीज देने, 10,000 ही देना ही। बी बैंक को ए वाली को कितने देने, 10,000 देने, और ए को किसको देने, सी को देने हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक यहाँ पर क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन का रोल प्ले करती है। वो क्या बोलती है कि बी ए को देगा फिर ए सी को देगा, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली बी जो है वो सी को ही पैसे दे दे, किसके ब्याह पर, ए के ब्याह पर। मतलब ए ये बोल दे कि मैंने बोला है बी से कि तुम जो मेरे पैसे जो तुम्हारे पास हैं तुम किसको दे दो, सी वाली बैंक को दे दो। ऐसे ही बैंकों के बीच में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन के थ्रू क्या कर देती है, इसको कंप्लीट करा देती है। द लास्ट वन है बेटा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया है कि जो बैंक होती हैं वो मनी सप्लायर होती हैं, इकोनॉमी में क्या होती है बेटा, मनी सप्लायर होती हैं। तो मार्केट में क्या होता है बेटा, जब भी महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो आरबीआई क्या करती है बेटा, पैसे को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब रोक देती है। कुछ टाइम के लिए पैसे को क्या कर देती है, रोक देती है, या फिर आपकी जो बैंक रेट वगैरह जो होती है उन्हें बहुत ही ज्यादा
इंक्रीज कर देती है। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या होता है, जब सस्ताई हो जाती है तो लिबरल हो जाती है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजने की कोशिश करती है। तो मार्केट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है तो क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, फिर से सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है तो क्या करती है, पैसे को रोक देती है, जिससे दोबारा से वो सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जो भी क्वेरी हो बेटा डायरेक्टली पूछा करो, ठीक है।